जो भगवान शंकर हैं वो काशी में भगवान विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए। ये कैसे प्रकट हुए? मैं बहुत जल्दी से रोचते में सदा बासु वाराणसम महेश्वरी। भगवान शंकर जगदम्बा को सुनाते हैं कि धरती तो बहुत है लेकिन मुझे काशी बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। तो कैसे भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए? परम ज्योति में से एक रूप प्रकट हुआ जिसका नाम था महेश्वर। भगवान महेश्वर ने अपनी बाईं भुजा का मर्दन किया, उसमें से अमृत निकला। मां जगदम्बा के दशवें अंग में उस अमृत को रखा तो उसमें से एक वीर बालक प्रकट हो गया। उस बच्चे ने कहा, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया? भगवान ने कहा, महेश्वर ने कहा, सब में प्राणी मात्र में तुम्हारी सर्वव्यापकता होगी, इसलिए लोग तुम्हें विष्णु के नाम से जानेंगे। ऐसा भगवान महेश्वर ने ऐसा कहा। उन भगवान विष्णु के रोम से हजारों हजारों रोम प्रकट हुए और सब में से जल की धारा बहने लगी। अब वो भगवान विष्णु जल के अंदर जैसे हुए तो महेश्वर ने कहा, आज से लोग तुम्हें नारायण के नाम से जानेंगे, क्योंकि संस्कृत में नार का अर्थ होता है जल और अयन का अर्थ होता है निवास करना। जिसका निवास जल में है इसलिए उसको नारायण कहते हैं। इसलिए ग्रंथ में कहा कि आप सालग्राम भगवान की पूजा करते हैं, यदि उनको पानी में डुबो करके रखोगे तो उस पूजा का फल भी हजारों हजारों गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि भगवान अपने नारायण स्वरूप से अति प्रसन्न है, इस नाम से बड़े प्रसन्न है। तत्पश्चात महेश्वर ने अपनी दाईं भुजा का मर्दन किया, उसमें से भी अमृत निकला। सुनिए, वह भी अमृत भगवती जगदम्बा के दशवें अंग में रख दिया गया। कहा जाता है उसको तत्पश्चात भगवान नारायण की नाभि में रखा गया, उसमें से एक सोने का कमल प्रकट हुआ और वही बालक कमल के ऊपर आके बैठा। उसने चारों दिशाओं में देखा तो उसके चार मुख बन के तैयार हो गए। उसने अपने जानने की कोशिश करी, मैं कौन हूँ? आकाशवाणी ने कहा कि तुम ब्रह्मा हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ये बताई। कभी एक ऐसी घटना घटी ब्रह्मा जी के साथ, महेश्वर को क्रोध आया, उनकी भ्रकुटी में से एक रूप प्रकट हुआ जिनका नाम था रुद्र। अब तीनों देवताओं ने भगवान महेश्वर को कहा कि हमें आदेश कीजिए, हमें क्या करना है। तब भगवान महेश्वर ने ब्रह्मा को कहा तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है, विष्णु भगवान को कहा तुम्हें पालन करना है, और रुद्र को कहा कि तुम्हें सृष्टि का संहार उद्धार करना है। तब तीनों देवताओं ने कहा काम तो तब बनता है जब किसी से अनुमति आज्ञा लेकर के कोई काम किया जाए। हे प्रभु, काशी की धरती पर जगत कल्याण के लिए आप यहाँ बैठे और हम आपको पूछ पूछ करके काम करें। उसी समय भगवान महेश्वर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में काशी में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी उनको पूछ करके सृजन करते हैं, विष्णु भगवान उन्हें पूछ करके पालन करते हैं, और रुद्र भगवान विश्वनाथ भगवान के पूछे बिना किसी के प्राण नहीं ले सकते। यमराज किसी के प्राण नहीं दे पाएगा। सृजन, पालन और उद्धार संहार, ये तीनों कार्य जिसने अपने पास में संभाले हैं उनका नाम है बाबा विश्वनाथ, जो काशी में बैठे हैं। मनुष्य जीवन मिला है, बाबा विश्वनाथ का दर्शन जरूर कीजिएगा। जब उन्होंने विष्णु भगवान को प्रकट किया, उनके कान में कुंडल था, जैसे उन्होंने गर्दन हिलाई तो वो कुंडल काशी की 5 कोस भूमि पर वो कुंडल गिरा। आज उस भूमि को मणिकर्णिका के नाम से जानते हैं लोग, उसकी परिक्रमा लगाते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं, करते हैं। इस जगह पर भगवान नारायण का कुंडल गिरा, इसलिए उस स्थान का नाम है मणिकर्णिका। 3-4 परिक्रमा बड़ी विशेष है। नंबर 1 ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा, नंबर 2 चित्रकूट की कामदगिरी की परिक्रमा, नंबर 3 नैमिषारण्य की अद्भुत परिक्रमा, और नंबर 4 अयोध्या की परिक्रमा, और विशेष रूप से 84 महादेव की परिक्रमा उज्जैन में, और एक परिक्रमा काशी में मणिकर्णिका की जो परिक्रमा है वो बड़ी अद्भुत है। जीवन मिला है, समय निकाल करके उज्जैन में 84 महादेव की परिक्रमा जरूर लगाइएगा। लेख पुराण में जिसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आइए एक बार जयकारा लगाते हैं। घड़ी का कांटा भाग रहा है। बोलो